पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर से बचने की एक बहुत ही ज़रूरी जांच है। इसे कब कराएं, कैसे कराएं, आइए जानिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या गुप्ता। आई एम अ ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड जनरल सर्जन। पैप स्मीयर की जांच हर महिला को 21 साल से 29 साल के बीच में हर 3 साल पे करानी चाहिए, चाहे आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं। इस जांच को 30 साल से लेकर के 65 साल के बीच में आप हर 5 साल में कराइए, लेकिन अब हर 5 साल में जो टेस्ट होगा वो कंबाइंड टेस्ट होगा, यानी HPV प्लस पैप स्मीयर का टेस्ट होगा। क्या 65 साल के बाद भी कोई ऐसी इंडिकेशंस हैं जब आपको ये टेस्ट कराते रहना चाहिए? तो जी हाँ, कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे कि अगर आपको 21 से 65 साल के बीच में कभी भी कोई भी एबनॉर्मल पैप स्मीयर का रिजल्ट आया हो, जैसे कि जिसमें HPV पॉजिटिव आया हो या कोई डिस्प्लेजिया नाम का वर्ड आपके पैप स्मीयर में आ रहा हो, तो आपको रिपीट पैप स्मीयर्स कराते रहने चाहिए। या फिर 21 साल की उम्र से 65 साल के बीच में आपको खुद को सर्वाइकल कैंसर हो चुका हो या प्री कैंसरस लीजन, यानी कैंसर होने से पहले का जो एक लीजन है वो पाया गया हो और उसके लिए ट्रीटमेंट हुआ हो, तो भी आपको पैप स्मीयर्स कराते रहना चाहिए। या फिर अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, यानी इम्यून सिस्टम आपका अफेक्टेड है, जिसके कारण हो सकते हैं जैसे कि HIV, TB, कोई कैंसर की बीमारी, आपका कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो इन सब कंडीशंस में भी आपको पैप स्मीयर कराते रहना चाहिए। अब कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है कि क्या हमें पैप स्मीयर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो पहली वो कंडीशन है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, तो क्या उस स्थिति में भी आपको 21 ऑनवर्ड्स पैप स्मीयर कराते रहना चाहिए? तो जी हाँ, अगर आपने कभी भी लाइफ में सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टेक नहीं किया है, तो भी आपको 21 ऑनवर्ड्स पैप स्मीयर्स हर 3 साल पे कराते रहने चाहिए। सेकेंड स्पेशल कंडीशन कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो क्या तब भी आप पैप स्मीयर्स करा सकते हैं? तो जी हाँ, विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू एनी हर्ट टू योर फीटस, यानी बेबी को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना आप इजीली पैप स्मीयर्स करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने HPV की वैक्सीनेशन पूरी ली थी, पूरे 3 शॉट्स हमें लगे थे, तो अब तो हमारा कैंसर का रिस्क बहुत लो है, अब हमें पैप स्मीयर्स की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, ये गलत सोच है। अगर आपका HPV का वैक्सीनेशन कंप्लीट है, तो उसके बावजूद भी आपको रेगुलर पैप स्मीयर्स कराते रहना चाहिए। कई महिलाएं सोचती हैं कि अब मुझे मेनोपॉज आ चुका है, मुझे महीना नहीं आता, तो अब भी मुझे पैप स्मीयर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी महीना 60 ईयर्स से पहले ही आ जाता है, तो बचे हुए साल दैट इज़ 65 ईयर्स तक आपको रेगुलर पैप स्मीयर्स कराते रहना चाहिए। फाइनली, कुछ महिलाओं की हिस्टेरेक्टमी हो जाती है 65 से पहले ही, तो वो सोचते होंगे अब हमें पैप स्मीयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपकी पार्शियल हिस्टेरेक्टमी हुई है, यानी आपके बच्चेदानी का मुंह अभी भी छोड़ दिया गया है और सिर्फ उसके ऊपर का जो बच्चेदानी है उसे निकाला गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको पैप स्मीयर कराते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह को ही कैंसर सर्विक्स बोलते हैं एंड पैप स्मीयर की जाँच CA सर्विक्स के अगेंस्ट ही होती है, तो इसे आप कराते रहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। वंस यू हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21, ये आपको प्रिवेंट करेंगी फ्रॉम गेटिंग कैंसर ऑफ द सर्विक्स। टू वॉच मोर सच वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।